पैसा मांगो, असबाब मांगो, मैं कहता हूं कि रुके हुए काम आपके चल पड़ेंगे। और जैसे मैंने बताया ना कि मेन गेट की कुंडी जो है वो बंद नहीं हो रही थी, उस पर हल्का सा तेल लगाया, वो खड़क बंद हो गई। इसी तरह आपके काम खड़क हो जाया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शायर कहता है सदियां बीत गई हैं वो ज़माने गुजर गए। अच्छा, पुरानी बात है, एक खातून थी, कभी कभी हमारे घर में आया करती थी। दरवेश खातून थी, हम सब लोग उसे ताई जी कहते थे। ताई ताई है गल है, ताई हो गल है। दोस्तों, उनका एक अमल मैं आपको बताने लगा हूँ। फरमाती है कि जो बंदा भी चाहता है ना, एक लफ्ज़ है, अल्लाह का नाम है या, और खुद भी वो कहती रहती थी या मालिकुल मुल्क। इसका वो मतलब भी बताया करती थी अपनी, वो उनकी जो ट्रांसलेट थी जो भी था, कहने लगी कि इसका मतलब है कि सारे मुल्क दा मालिक है। बड़ी ज़हीफ वो औरत थी, हम कहते तो ताई थे, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो मेरी परदादी की जगह होनी चाहिए, यानी जितनी उसकी उम्र थी उस दौर में वो 100 साल की या 95 साल की थी। तो कहने लगी मालिकुल मुल्क, इसका मतलब है पूरे मुल्क दा मालिक। तो वैसे आपको बताऊं, मालिकुल मुल्क का मतलब यही निकलता है तकरीबन, यानी हर एक चीज़ का मालिक, हर एक चीज़ को। यानी कि देखें, एक होता है ना खालक, पैदा करने वाला, एक होता है मालिक, पैदा भी इसने किया और ये मालिक भी खुद। तो जो बंदा कहने लगी देखो मैं कुछ नहीं वो करती, और आप हकीकत आपको बताऊं, वो मांगती भी नहीं थी, बस इसी तरह चलती फिरती लोगों के घर में चली जाती, कोई उसे चाय पिला देता, कोई खाना खिला देता। कभी उसने सवाल नहीं किया कि भाई मैं गरीब हूं, मैं बूढ़ी हूं, मेरा कोई कमा। कभी उस औरत ने उसको, मतलब है कि ताई हम कहते थे, ठीक है, लेकिन ताई की उम्र की नहीं थी वो, बड़ी बहुत बुजुर्ग, उसके चेहरे पर इतनी थी मोटी झुर्रियां थी। कभी उस औरत ने सवाल नहीं किया, और मालिकुल मुल्क मालिकुल मुल्क मालिकुल मुल्क कहने लगी कि ये वो इसमें आजम है कि अगर कोई बंदा एक महीना भी, यानी मिसाल होती है ना, अब कोई बंदा पढ़ता रहे, इस पर कौन सा बिल आना है, वापडा का या कोई पीटीसीएल का बिल आना है, नहीं, कोई इसके पर टैक्स आना है, नहीं, मालिकुल मुल्क मालिकुल मुल्क। कहने लगी कोई बंदा अगर दिलो जान से चलते फिरते मालिकुल मुल्क एक महीना भी पढ़ लेना है जी, तो कहने लगी, यहाँ पर मैं अपने पास नोट लिख के रखता हूँ ना, बंदे करोड़पति हो जाते हैं। फिर एक मेरा कजन था, हम इकट्ठे खेलते थे, बच्चे थे हम, बिल्कुल छोटे थे। उसने जब भी वो मजाक में कहना शुरू हो गया मालिकुल मुल्क, मजाक से मुराद ये नहीं कि कोई तंज करता था, बस उसने सुना ना, तो हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, शॉट लगाता मालिकुल मुल्क, ये मालिकुल मुल्क करते करते उसे आदत पड़ गई। आज वो मेरा ख्याल है कि कम अज कम वो 25 से 30 करोड़ रुपए का मालिक है आज। यानी अल्लाह ने उसे इतना अता किया, अल्लाह ने उसे इतना नवाजा कि देखें, मालिकुल मुल्क का लफ्ज़ पढ़ने वाला वाकई, अब तजर्बे की, ये जो मैं आपको ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, कि ये वाकया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें कि जब बंदा कभी कोई परेशानी का शिकार हो जाए। अच्छा, अब मैं आर्ट्स की बात करता हूँ, वजीफा बताता हूँ, फजूल बात नहीं करते। देखें, अब वो जो खातून थी, वो बुजुर्ग औरत थी, जो उसने तो चलो बताया, बाद में हमारी रिसर्च थी, हमारी पढ़ाई थी, हमारी जो मुतालिया था, उसके मुताबिक ये मालिकुल मुल्क जो है, ये पढ़ने वाला बंदा कभी भूखा नहीं रहता, कभी नंगा नहीं रहता। नंगे से मुराद अब ये नहीं कि बंदा बिल्कुल नंगा फिर रहा है, ये नहीं होता। पुराने कपड़े, फटे हुए लीरें लटक रही हैं जी, वो टाकियां लगी हुई, वो हालात भी बनने पर आते हैं। अगर कोई अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा आजमाइश का शिकार हो जाता है, तो कभी वो भूखा नहीं रहता, कभी वो तंगदस्त नहीं रहता, कभी वो बेशादी नहीं रहता। याद रखिएगा, बड़ा जिनकी शादी नहीं होती, जाओ ना, क्या दर्द है इसका। कोई खतून है तब भी, अगर कोई मर्द है तब भी, कोई लड़का है लड़की है, जिनकी शादियां रुक गई हैं, उनसे पूछो, कोई भी दुख है ना यार, जिसको लगा है वही जानता है। तो मालिकुल मुल्क पढ़ने वाला, और यानी कि एक मिसाल देता हूं, कुछ दिन पहले एक वो कुंडी सी होती है हमारे मेन गेट पर, वो मैंने अपने बेटे को कहा कि जा लगा के आ,
कहने लगा अब्बू जी नहीं बजती पी है, यानी बंद नहीं हो रही हो। मैंने कहा उसको थोड़ा सा जो है ना, उसको ये कुकिंग ऑयल होता है ना जो हंडिया में पड़ता है, ये थोड़ा सा लेके इस तरह उसकी जो वो जो लोहा है उस पर इस तरह मल दो। उसने मला, फौरन बंद हो गया है। जिस बंदे के काम रुक जाए, देखो मैं किस किस तरह की आपको मिसाल देता हूँ। सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, तो देखो मैं हकीम भी बन गया। अच्छा, बंदे के काम इस तरह रुक जाते हैं, जब कोई जंग वगैरह लग जाता है ना, पंजाबी में जंगाल भी कहते हैं उसे, किसी लोहे को, तो कुंडी हो ना तो वो बंद नहीं होती, उस पर कोई कुकिंग ऑयल लगा दो, सरसों का तेल लगा दो, ठीक हो जाता है। मालिकुल मुल्क का जो इसमें आज़म है, आपके हर काम को इस तरह ठीक कर देता है कि आप हैरान रह जाते हो, यार ये तो होने वाला नहीं काम था। तो ये लफ्ज़ आपको मैं कहता हूँ, वो खतून, बुजुर्ग खतून कहा करती थी, 95 या कम अज़ कम 100 साल उसकी उम्र लाजमी थी। करोड़पति कहती है बना देता है। और मैंने फिर अपनी आंखों से भी देखा कि मेरा एक कज़न इस वक्त कम अज़ कम 25 से 30 करोड़ की मालियत का ज़खायर का मालिक है। तो अब अमल आपको मैं बताता हूँ। आपसे गुजारिश है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करें और एक कमेंट कर दें, और बेल नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। आप कोई लंबा काम ना करें। ये देखें, या मालिकुल मुल्क, 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 या मालिकुल मुल्क। माल मांगो, दौलत मांगो, पैसा मांगो, असबाब मांगो। मैं कहता हूं कि रुके हुए काम आपके चल पड़ेंगे। और जैसे मैंने बताया ना कि मेन गेट की कुंडी जो है वो बंद नहीं हो रही थी, उस पर हल्का सा तेल लगाया, वो खड़क बंद हो गई। इसी तरह आपके काम खड़क हो जाया करेंगे। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि आप ज्यादा ना पढ़ें, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क 100 बार हर नमाज के बाद पढ़ें। खास कर जो बंदा नमाज फजर, जो कि सुबह की नमाज है, और खास कर नमाज तहज्जुद के बाद जो आंखें इस तरह बंद करके रहे, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। ये देखिए मेरी आंखें बंद हैं कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। आंखें बंद करके या मालिकुल मुल्क, कोई दिल की ख्वाहिश है, गाड़ी लेनी है, कोठी लेनी है, बंगला लेना है, मालो दौलत चाहिए, अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, ठीक है, बख्शिश मांगा करो, रब से बख्शिश मांगा करो। दुनिया तो 4 दिन की है, इसने खत्म हो जाना है, ये बिल्कुल फना हो जाने वाली चीज है। कहा करो मौला मैं जब जीता रहूं ना तो किसी से बेईमानी ना करूं, ईमानदार मुझे जिंदगी देना, और जब मरूं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मरूं। बस ये मांगा करो, आपकी दुनिया खुद बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप दुनिया मांगोगे ना तो फिर सिर्फ दुनिया मिलेगी, आखिरत नहीं मिलेगी। जब आखिरत मांग लोगे तो दुनिया भी मिल जाए। नमाज तहज्जुद और खास कर नमाज फजर में आप जब पढ़ा करो, और सारी नमाजों में 100 बार, ठीक है। ये तो नमाज तहज्जुद मैंने स्पेशल बताया कि अगर आप, अल्लाह आपको तौफीक दे, पढ़ सको तो पढ़ लो, वरना नमाजों के बाद 100 बार या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क पढ़ने वाला। ये एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, पीछे एक मैंने मिसाल गलत दे दी कि कुकिंग ऑयल लगाएं कुंडी को, कुंडी जनाब बिल्कुल फ्री हो जाएगी और बंद हो जाएगी दरवाजे की। ये मोबाइल भी होती है, एक ग्रीस होती है, वो भी लगाई जा सकती है। ये ग्रीस का काम करेगी। जैसे किसी मशीन में कोई रुकावट आ जाए तो वो मशीन रुक जाती है, उसमें ग्रीस लगाओ, है जी, उसमें आप कोई किसी किस्म का कोई ऐसा मादा लगा दो, तेल वगैरह, वो रवां हो जाएगी। कोई पंखा है, इसी तरह ये या मालिकुल मुल्क पढ़ने वाले की जिंदगी को ये इसमें आज़म रवां कर देता है। तो अमल करके देखें, हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ा करें या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क पढ़ने वाला इंशाल्लाह हर मामलात में अल्लाह ताला उसे निकाल देता है। कोई हालात हों उसके ख़राब ठीक हो जाते हैं। अमल करें और फ़ायदा उठाएं। एक लाइक करें, एक कमेंट भी कर दें, और इस वीडियो को शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।